हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बढ़िया है। और यहाँ पे ये विदु की डैडी सब्जी वगैरह लेके आए थे, तो मैंने सोचा इनको फ्रिज में लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सब्जियाँ लेकर बैठी थी और बहुत सारे मतलब खीरे वगैरह लेके आ गए थे, और ज़्यादा ही लेकर आ गए थे। और तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी सब्जियाँ वगैरह, और साथ में यहाँ विदु के डैडी आए थे और यहाँ पे हम कुछ बात कर रहे थे। तो ये भी फिर यहीं पे आ गए क्योंकि सब्जियाँ काफ़ी सारी थी, तो मेरे को टाइम लगने वाला था। तो इन्होंने सोचा चलो ठीक है, साथ में बैठ के बातें भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा। तो इस थैली के अंदर ये क्या, इसमें मतलब भिंडी और गंवार फली और मिर्ची, ये तीनों सब्जियां साथ में थी। तो इसको मैंने निकाला और फिर मैं इन पर गुस्सा कर रही थी। मैंने कहा भाई तीनों एक साथ क्यों लाते हो, फिर इनकी चटनी करने में दिक्कत होती है, अलग अलग पॉलीथीन में लाया करो। लेकिन फिर वही है ना, सब्जी वाला मतलब इनका दोस्त ही है, तो फिर ज़्यादा बोल नहीं सकते। वो एक बड़ी पॉलीथीन के अंदर डाल के दे देता है इनको। तो फिर मैंने बोला भाई आप ही लेके आप ही करो इनको अलग अलग, क्योंकि इन सबको अलग करने में फिर एक टास्क हो जाता है। तीनों सब्जियां मिक्स में रहती हैं ना, तो उसके चलते तो इन्होंने कहा मैं निकालता हूँ इन सबको अलग। और यहाँ पर तो यहाँ पे सब्जी वगैरह लगा देंगे हम, और साथ में हमारी बातें भी हो रही है। और वही है ना, मतलब किसी की भी एंगेजमेंट वगैरह ऐसी कुछ बात सुनते हैं तो अपन को मतलब अपना टाइम याद आ जाता है। और उस टाइम में सच में ऐसा कुछ होता ही नहीं था, अभी तो काफ़ी चेंज हो गया टाइम। तो बस उसी पे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं, ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। तो उसी का डिस्कस चल रहा था। उसके बाद विद्यु के डैडी चले गए थे अंदर, और फिर मैं लगा दूँगी सब्जियों को। और यहाँ पे फ्रिज वगैरह मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि खोल के लगाऊंगी ना मैं इसको, तो उसके चलते मैं बंद कर देती हूँ 2 मिनट के लिए फ्रिज को, फिर वापस मैं चला दूँगी। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लेकर आ गए थे टमाटर वगैरह, सच में खीरा वगैरह। और मतलब फ्रिज के अंदर फिर वही है ना, रखने में दिक्कत हो जाती है। और मैं कई बार मना भी करती हूँ, लेकिन इनको फिर वही है ना, इनके जो सब्जी वाले भैया है ना, वो इनके मतलब दोस्त ही हैं, कुछ कहते नहीं है वो। ये भी फिर वो जो देते हैं डाल देते हैं, वो जो भी उनके मतलब ठेले पे अवेलेबल होती है वो हर सब्ज़ी डाल देते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, सुबह सुबह की। और यहाँ पे हमारा मॉर्निंग रूटीन वगैरह हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद में और विदु गए थे छत पे। और विदु ने मतलब वही है ना, मैंने तो बोला था शावर वगैरह ले लो, लेकिन इसने बोला नहीं मम्मा मैं आपके साथ ही चलूँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको लेके ही चलते हैं, फिर अकेली का मन भी नहीं लगता ऊपर। तो यहाँ मैं और विदु छत पे आए थे। विदु बाहर अपनी साइकिल चला रही थी, फिर अंदर आ रही थी, ऐसे ही कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी इतनी थी जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो वो 2 मिनट के लिए साइकिल चला रही थी, फिर 2 मिनट के लिए अंदर आ रही थी, ऐसे कर रही थी। और मैं यहाँ पे बैठी बैठी अपने गेहूँ वगैरह साफ़ कर रही थी, क्योंकि पिसवाना है, फिर मैं अपनी तरफ से साफ़ करके रख दूँगी तो मेरी टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी। फिर वो रहेगा भाई विदु के डैडी को जैसे भी टाइम लगेगा वो पिसवा देंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही थी गेहूँ साफ़, और ये विदु बार बार मतलब साइकिल चला रही थी, लेकिन गर्मी लग रही थी, तो उसके चलते कभी अंदर आ रही थी कभी बाहर जा रही थी। तो यहाँ पे ये आ गई थी मेरे पास थोड़ी देर बाद में, बोला मम्मा नहीं चलाऊँगी मैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ ये कभी लौट रही थी कभी खेल रही थी। तो यहाँ पे हम कर लेंगे गेहूँ वगैरह साफ़, और उसके बाद मैं और विदु जाएंगे नीचे, और उसके बाद हम नहाएंगे धोएंगे। तो यहाँ पे गेहूँ वगैरह साफ़ करके फिर मैं मतलब हम माँ बेटी नीचे आ गए थे, और हमारा शावर वगैरह हो गया था डन। और ये उसके बाद की क्लिप है। मतलब यहाँ पे मैं कर रही थी बैग वगैरह पैक, सामान वगैरह पैक। और आप लोग सोच रहे हो कि बैग वगैरह किसके लिए पैकिंग हो रही है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। मैं कहीं नहीं जा रही जी। ये जो भी बैग 2 बैग है ये मेरे पास, ये दोनों मैं पैकिंग कर रही हूँ। मेरी 2 सिस्टर है, छोटी वाली मेरे से छोटी, उनके लिए। एक तो जो मेरे से छोटी है उनके लिए, और एक मतलब मैं 2nd नंबर वाली और 4th नंबर वाली, दोनों बहनें जा रही है घूमने के लिए कुल्लू मनाली शिमला। तो बस उन्हीं के लिए पैकिंग कर रही थी, क्योंकि एक दिन पहले जब हम आए, मतलब मैं मम्मी के यहाँ पे थी ना, उस टाइम हम आए थे तीनों जने। वो मेरे से छोटी वो ससुराल से आ गई थी, और मैं और 4th नंबर वाली हम उधर मम्मी के यहाँ से आए थे। तो उस दिन हमने शॉपिंग वगैरह करी थी।
लेकिन मेरा मोबाइल गांव में था, इसलिए मैंने कोई शूट मतलब क्लिप वगैरह शूट नहीं करी, क्योंकि बच्चों के पास ही था। खेलने के लिए बच्चों को कुछ दे के जाना ज़रूरी होता है, वरना वो नानी से फिर कंट्रोल नहीं होते। तो ये उस दिन हमने शॉपिंग वगैरह करी थी घूमने के लिए, कपड़े वगैरह तो हम उसी दिन लेके आए थे। तो ये सामान वगैरह यहीं पे किशनगढ़ हमारे मतलब मेरे घर पे ही रख के चले गए थे हम। तो यहाँ पे अब आने के बाद अब वो जाएंगे, तो मैंने सोचा मतलब उस दिन ऐसे ही रखे हुए थे, मतलब दोनों का जॉइंट में ही सामान था, अलग अलग कुछ रखा हुआ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा, उन्होंने फ़ोन करके बोला भाई दीदी आप अपने हिसाब से उनको अलग अलग कर देना हमारे, ताकि जिस दिन जाएंगे ना फिर वो उसी दिन आएंगे। तो उसके चलते फिर उठाया और चलो निकल लेंगे, वो जो सामान लाएंगे वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे और निकल जाएंगे, इतना टेंशन नहीं रहेगा मतलब जिस दिन वो जाएंगे। तो यहाँ पे उनके चलते सबसे पहले मैंने उनके कपड़े वगैरह अलग अलग कर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे रह जाता है उनका ये कॉस्मेटिक आइटम है। तो फिर वही है ना, एक दोनों अलग अलग लेके जा रहे हैं। अगर मतलब जॉइंट में रहता तो फिर वही दिक्कत होती है, एक रूम में या तो एक रूम में तैयार हो या फिर इधर से उधर होते रहो। तो उसके चलते उन्होंने अपना पर्सनल ख़रीदा था, मतलब अलग अलग ख़रीदा था कि भाई चलो ठीक से मतलब जल्दी जल्दी तैयार हो और निकल ले इसके चलते। तो ये कॉस्मेटिक आइटम तो वगैरह थे, तो ये जॉइंट में थे, तो मतलब मैं और विदु इनको अलग अलग कर रहे थे कि भाई दोनों बहनों को मिक्स में था, तो उनको अलग अलग करके उनके सूटकेस में मतलब इस बैग के अंदर रख देंगे, ताकि उनको थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं और विदु दोनों ही लगे थे और घूमने वो जाएंगे, और विदु मेरी एक्साइटेड हो रही है बहुत ज़्यादा। और इसकी मतलब मेरी जो 4 नंबर वाली सिस्टर है ना वो इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो ये बता रही थी मम्मा मौसीमा के लिए ये वाला इसमें रखना है, ये माया मौसी को देना है, ये मौसीमा की ये चीज़ रखना है, ये वाला हैंकी मौसीमा के लिए रखना है। तो ये मतलब डिसाइड कर रही थी कौन सी चीज़ रखनी है। तो पैकिंग वगैरह का काम तो सारा हो गया था, और आज ये निकलेंगे मतलब कुल्लू मनाली शिमला के लिए, ये उसी दिन का वीडियो है। तो उसके चलते मतलब दोपहर में ये जो मेरे साथ मतलब काम में लगी है ना, ये है मेरी 4 नंबर वाली सिस्टर। तो और वो मतलब जो मेरे से छोटी है ना वो भी आई नहीं थी, वो ससुराल से इधर से आएगी डायरेक्ट, और फिर यहाँ से इनकी 6 बजे की शाम को 6 बजे की ट्रेन थी, तो उससे जाएंगे। तो यहाँ पे वो तो आई नहीं थी, तो मतलब हम दोनों ने सोचा भाई मतलब ट्रेन में जाएंगे तो रात के लिए, तो फिर वहाँ खाना वगैरह का क्या करेंगे ट्रेन में। तो उसके चलते हमने मतलब सफ़र के हिसाब से मैंने बना दिए थे भाई, पराठा वगैरह बना देते हैं और साथ में आलू की सूखी सब्ज़ी बना देंगे। तो बस यहाँ पे आलू वगैरह कट कर लिए, और ये मौसी भान जी ये तो मिलके कर देंगे सब्ज़ी वगैरह कट, साथ में मैंने उधर लगा दिया आटा। और आलू की सूखी सब्ज़ी सफ़र के हिसाब से अच्छी रहती है, तो मैंने इन्होंने तो मना कर दिया, तो बोला हम अचार वगैरह ले जाएंगे। फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैं सब्ज़ी बना दूँगी, और सफ़र में अच्छी भी लगती है पराठों के साथ आलू की सूखी सब्ज़ी। तो फिर वो मैंने सब्ज़ी वगैरह मैंने बना दिया, आटा वगैरह मैंने लगा दिया था, इन्होंने जब तक काटी थी तब तक। और अब यहाँ पे मतलब विदु जो है वो मेरी लोइयाँ बना देगी, और ये जो मेरी सिस्टर है ये मतलब फटाफट से यहाँ बैठ के पराठे वगैरह बेल देगी। और जब तक वो मेरे से छोटी है ना वो वाली सिस्टर आएगी, तब तक इनके खाने वगैरह का काम तो हमारा हो जाएगा, और फिर रहेगा इन दोनों का तैयार होकर निकलने का काम। तो खाने का तो मैं और ये कर देंगे कंप्लीट, और तब तक वो हो जाएंगे, और उसके बाद ये लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे वो लोग तो निकल गए थे, और उसके बाद उनको उधर रेलवे स्टेशन छोड़ के फिर हम आ गए थे इधर डी मार्ट, क्योंकि सामान वगैरह लेना था हमको, कॉस्मेटिक आइटम वगैरह भी ख़त्म हो रखे थे, और डी मार्ट में थोड़े अच्छे खासे मिल जाते हैं। और हम काफ़ी लेट हो गए थे, मतलब लगभग 6:45 तो हमको यहीं पे हो गए थे। तो फिर उसके चलते हमने सोचा इतनी दूर आ ही गए थे, तो मतलब सामान वगैरह लेके चलते हैं। डी मार्ट और रेलवे स्टेशन आसपास में ही है। तो यहाँ से जो डीमार्ट से सामान वगैरह लेकर आए थे उसको मैं लगा दूँगी उसकी जगह पे, मतलब दाल वगैरह लेके आई थी, और डिब्बे वगैरह खाली रखे हुए थे काफ़ी दिनों से, क्योंकि मैं जब मम्मी के गई थी ना, तो मतलब वही है ना, जैसे जैसे सामान खाली हुआ तो मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया नहीं था, और जो भी डिब्बे खाली हुए वो मैंने धो के रख दिए थे। तो उसके चलते फिर यहाँ पे वो मेरे टेंशन तो है नहीं कि भाई धोना साफ़ करना, सीधे डब्बे थे तो उनमें सीधा निकालना था।
तो यहाँ पे ये जो दाल वगैरह लेके आई थी ना मैं डीमार्ट से, इन सबको मतलब नमक, हल्दी और घी इन के साथ मिक्स करके रख देते हैं तो मतलब ख़राब वगैरह नहीं होती। और साथ में इसके डिब्बे के अंदर 1-2 लौंग रख देने चाहिए, तो दालें काफ़ी टाइम तक चलती, ख़राब नहीं होती। तो बस वही मैं इनको मिक्सअप करके रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। बाय बाय गाइस।